आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रस्तुत છે ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર। પહેલું મુખ્ય સમાચાર। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को नेतृत्व कर बोले, दुनिया योग को वैश्विक हित का शक्तिशाली तंत्र का रूप में देखती। सर्वोच्च न्यायालय का नीट स्नातक 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नोटिस जारी। हरिद्वार जिला की मंगलौर और चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का खातिर नामांकन प्रक्रिया समाप्त। और प्रदेश का महाविद्यालयों और वेलनेस सेंटरों में जल्द ही योग प्रशिक्षकों की तैनाती करी जाएगी। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी में छूं विनय ध्यानी और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाणु छे। देश में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित करे गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह को नेतृत्व कर ये अवसर पर प्रधानमंत्री योग सत्र में शामिल हुई। उन जनसभा भी संबोधित कर ये सत्र में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग का महत्व पर जोर दिए गया। उन बोली कि दुनिया भर में योग अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जाने छे और ये की उपयोगिता तय लोग पछाड़ना छे। उन बोली कि विश्व नेता अपनी बातचीत का दौरान योग पर अक्सर चर्चा करते। श्री मोदी ने बोली कि योग आज शोध को विषय बन्यो छे और कई शोध पत्र पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। पिछला 10 वर्ष में योग को विस्तार पर प्रधानमंत्री ने एक नई योग अर्थव्यवस्था का बारे में बात कर और योग पर्यटन का प्रति बढ़ता आकर्षण और लोगों की योग सीखने का खातिर भारत आने की इच्छा को उल्लेख कर। ये वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विषय छो स्वयं और समाज का वास्ता योग। प्रधानमंत्री ने बोली कि दुनिया योग तय वैश्विक कल्याण का एक शक्तिशाली तंत्र का रूप में देखनी छे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैश्विक समुदाय विशेषकर देशवासियों तय आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने बोली कि योग मानवता को भारत को अनूठो उपहार छे। ये बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा और केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी का प्रशिक्षुओं का दगड़ी योग अभ्यास कर ये दौरान 400 से अधिक लोग उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित एक पेड़ मां का 9 अभियान का अंतर्गत मातृवन की स्थापना कर उन सभी से ये अभियान को हिस्सा बनने और एक एक पौधा लगाने की अपील कर उन बोली कि यो एक जन अभियान छ और 140 करोड़ लोगों ने अपन मां को 9 पर एक पौधा लगाना चाहिए। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है और इस लाइफ स्टाइल को सब लोगों को अपनाना चाहिए। और 21 जून के योग दिवस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया के देशों में जो लोकप्रिय किया है वो इस बात को दर्शाता है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान में भारतीय जीवन पद्धति का भी योगदान है और पर्यावरण की दृष्टि से विशेष रूप से एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ जो लाइफ का उन्होंने मंत्र दिया उसमें अच्छा मन ही अच्छे पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा का परिवीक्षार्थियों और केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी का प्रशिक्षुओं तय संबोधित कर उन बोली कि वन अधिकारी वन्य जीवों और जैव विविधता की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दगड़ी वन क्षेत्रों में और वही का आसपास रहने वाला समुदायों की भी सुरक्षा कर दे। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो ये कहा गया था कि 2005 को स्टैंडर्ड माना जाए आपके देश के पॉल्यूशन को और उसके हिसाब से 3 लक्ष्य हमने तय किए थे। पहला, कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करना, दूसरा, देश के रिन्यूएबल ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना और तीसरा, ग्रीन कवर को बढ़ाना। तो पहला जो लक्ष्य था जो हमने कहा था कि हम देश के रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 2030 तक 40% लेकर के जाएंगे। इस लक्ष्य को आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने 2030 के लक्ष्य को 2021 में ही 9 साल पहले प्राप्त किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। ये से पहले केंद्रीय मंत्री ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल को उद्घाटन भी कर ये बहुउद्देशीय हॉल को निर्माण को मुख्य उद्देश्य भारतीय वन सेवा परिवेक्षार्थियों तय उनका प्रशिक्षण का दौरान बैडमिंटन, बास्केटबॉल जना विभिन्न इंडोर खेलों का खातिर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे जाना छन। राज्य का सभी जिला मुख्यालयों का दगड़ी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उत्तराखंड में योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम पिथौरागढ़ जिला का पार्वती कुंड आदि कैलाश में हुई, जख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग कैरी की प्रदेश ने स्वस्थ रहने को संदेश दे। ये दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने बोली कि उत्तराखंड योग और ध्यान की प्राचीन पद्धति का इतिहास तय समेट्यूं च। प्रदेश सरकार राज्य तय अंतर्राष्ट्रीय योग हब बनाण की दिशा में काम कनी च। श्री धामी ने बोली कि विश्व में योग तय पछाण दिलाण में भारत को अहम योगदान च। ई छोड़ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्वयं और समाज का खातिर योग विषय पर आधारित भव्य कार्यक्रम को आयोजन करे गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा और स्पोर्ट्स कॉलेज का छात्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हिस्सा ले। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सभी से योग तय अपनाण और स्वस्थ रहण और अन्य लोगों तभी योग के प्रति जागरूक करने को आह्वान कर। वही चंपावत जिला का गोरलचोड़ मैदान में बृहद योग अभ्यास कार्यक्रम को आयोजन करे गया। जिला आयुर्वेदिक एवं आयुष विभाग व सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का योग विज्ञान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा ले। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई स्थानों पर योग अभ्यास कार्यक्रम करेंगे। खेल मैदान सिमकनी में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास कर। रुद्रप्रयाग जिला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शुभारंभ केदारनाथ धाम से करे गया। ये दौरान श्रद्धालुओं ने योग कैरी की स्वस्थ रहने को संदेश दे। हैंचोड़ उत्तरकाशी जिला का विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों में क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। नई टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टिहरी झील का किन्नर विधायक किशोर उपाध्याय और विभागीय अधिकारियों ने योग अभ्यास कर। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला प्रशासन की तरफ बटकी हर की पैड़ी पर योग कार्यक्रम आयोजित करे गया, जेमा बड़ी संख्या में लोगों योग अभ्यास कर। योग नगरी ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट में आयोजित योग शिविर में युवाओं ने योग अभ्यास कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटेक सुनना छन। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की ये वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया रोकण से इनकार कर्याल और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तय नोटिस भेजाल। न्यायालय ने कई याचिकाओं तय मौजूदा याचिकाओं का दगड़ जोड़ी की सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय करी च। यो फैसला ये मामला में परीक्षा तक चलण वाली कानूनी चुनौतियों को बीच आयूं। प्रदेश में जल संरक्षण का खातिर आधुनिक और कारगर तकनीक तय उपयोग करने की बात बोली जानी चाहिए। सचिवालय में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों से जल संरक्षण और संचयन का खातिर विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करण और ये में जन सहभागिता बढ़ाने का निर्देश देने। उन्होंने बोले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण और संवर्धन तय जल आंदोलन का रूप में लिए जाने का निर्देश दिया है। श्री वर्धन ने बोली कि नगर निकायों, प्राधिकरणों, पंचायत राज और वन विभाग द्वारा जन सहभागिता से जल संचयन का खातिर रिचार्ज पिट, चाल खाल और चेक डाम बनाई जाना छन। दगड़ी महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों और जल संरक्षण का क्षेत्र में काम करने वालों तय ये में सहयोग देण चैन। उन जल संरक्षण और संवर्धन का खातिर राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाओं को आयोजन करने की बात भी बोली। राज्य में मानसून सीजन का दौरान आपदा राहत बचाव कार्यों का खातिर 3 हेलीकॉप्टर तैनात करे जाला। ये का खातिर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण यूकाडा ने कंपनियों का चयन की प्रक्रिया तेज कर्याल। यूकाडा का मुख्य कार्याधिकारी सी रविशंकर ने बताई कि पिछला दिनों नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण ने ये को टेंडर जारी कर्यूं छ। हरिद्वार जिला की मंगलौर और चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का खातिर नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो गया। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच करी जा रही और 26 जून तक नाम वापस लिए जा सकते। दुया विधानसभा सीटों पर मतदान 10 जुलाई को होलू और मतगणना 13 जुलाई को होले। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोले कि जल्द ही प्रदेश का सभी महाविद्यालयों में एक योग प्रशिक्षक की तैनाती करी जाए। डॉक्टर रावत ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पौड़ी में शहीद जसवंत सिंह रावत रांसी स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम का शुभारंभ का मौका पर यह बात बोली। उन बोली कि आरोग्य रहन का खातिर योग जरूरी है और ये का खातिर प्रदेश का 1800 वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षकों की तैनाती करे जाए। आकाशवाणी समाचार थे भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांडों में एक माने गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म
का हाल ही में कराया एक सर्वेक्षण में देश का मीडिया जगत में आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि करे गया। प्रसार भारती का अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इन उल्लेखनीय उपलब्धि पर बोली कि सभी परिस्थितियों में सच्चे और प्रमाणित समाचार प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रमाण च। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को नेतृत्व कर बोली दुनिया योग तय वैश्विक हित का शक्तिशाली तंत्र का रूप में देखने च। सर्वोच्च न्यायालय का नीट स्नातक 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी तय नोटिस जारी कर। हरिद्वार जिला की मंगलौर और चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का खातिर नामांकन प्रक्रिया समाप्त और प्रदेश का महाविद्यालय और वेलनेस सेंटरों में जल्द ही योग प्रशिक्षकों की तैनाती करी जाएगी। ये कदगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।